हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो साप्ताहिकी में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का अपराइट कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स अपराइट का जो कार्ड है वो ये दर्शाता है कि अभी जो है आप किसी न किसी बैटल या किसी न किसी डिसएग्रीमेंट से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी भी झगड़े को करने से पहले या बढ़ाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि सही होना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अभी, या अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बचा के रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी रिश्ता, अगर आप सच के लिए लड़ने लगेंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं बचता। कई बार दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग नहीं समझते हैं और बस अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान के उस पर हम लोग काफ़ी देर तक विवाद बहस करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए जब भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपराइट पोजीशन में आए ना, तो ये ध्यान रखिए कि अभी आप कहीं ना कहीं एक तो उदास हैं और साथ ही बहुत सारे आप जिसको कहना चाहिए लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं आपके आसपास, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके आसपास। वो पर्सनल लाइफ बोलिए, प्रोफेशनल लाइफ बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, आप अभी कहीं ना कहीं अवसाद और फ्रस्ट्रेटेड हैं इन सारे झगड़ों की वजह से। लव लाइफ की बात करें तो इस समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं ना तो ध्यान रखिए आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इस समय पे ना ये कार्ड ये बता रहा है कि आप हर झगड़े को जीतने के मूड में हैं, ना कि उसको रिजॉल्व करने के मूड में हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जो अगले को हर्ट कर जाती हैं। तो थोड़ा अपने शब्दों पे ध्यान रखिए, और अगर आप रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि झगड़े बढ़े नहीं बल्कि कम हो। ऐसे में आप थोड़ा चुप रह के देख लीजिए और उस जगह से उठ के चले जाइए उस समय के लिए, जब तक कि आपका दिमाग शांत ना हो जाए। करियर के मामले में भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो अपराइट पोजीशन में है वो ये बताता है कि कई बार आप अपने खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड या कलीग है जॉब में, वर्क प्लेस में, जो आपकी मदद चाहता है, तो उसके डिफेंस में जाकर के आप तुरंत खड़े मत हो जाइए। चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप अपने सीनियर्स को, एचआर को इन्वॉल्व करिए, लेकिन आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होइए। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट या झगड़े वाली स्थिति से बचने की कोशिश करिएगा। अगले हफ्ते किसी भी झगड़े में पड़ने की कोशिश मत करिएगा। फाइनेंस की बात करें तो ये कार्ड दो चीज़ें सिग्नल करता है। पहला कि अभी तो आप अपनी फैमिली और अपने पार्टनर से हो सकता है किसी न किसी रूप में विवाद में पड़े हों पैसों को लेकर के भी, या दूसरी कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी टाइट हो। दोनों ही स्थितियों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि आपका अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा हो फाइनेंसेस के मामले में, उससे थोड़ा अवेयर रहिएगा। लोगों पे बहुत ज़्यादा खर्च मत करिए, अभी ज़्यादा ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है। थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखिए और उसी के बेसिस पे काम कीजिए। इस हफ्ते को बीत जाने दीजिए, अगला हफ्ता नया आएगा, नया कुछ लेकर के आएगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे उससे अगले हफ्ते के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।